हाय एवरीवन। तो आज का ब्लॉग हम शाम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज शाम को हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज धनतेरस है तो धनतेरस का सामान लाना था और हमें और भी शॉपिंग करनी थी, दिवाली की भी दिया वगैरह लाना था। तो सोचा कि एक साथ सारा सामान लेके आ जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे भाई और मम्मी एक बाइक पे जा रहे हैं और यहाँ पे दीदी और मैं स्कूटी पे जा रहे हैं। हम सारे जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम तीनों को तो मार्केट में शॉपिंग करनी है, जैसे दिया वगैरह लेना है और आज धनतेरस से तो झाड़ू लेना है, झाड़ू क्योंकि शुभ होता है आज के दिन, और पूजा का सारा सामान लेना है। और ऐसे तो गोल्ड का भी कुछ लेने का सोचा है, बट देखते हैं आगे लेते हैं कि नहीं। तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए और आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो अब हम मार्केट पहुंच जाते हैं। मार्केट पहुंचने के बाद भाई को अपने एक कपड़ा एक्सचेंज करना था, तो वो एक्सचेंज करके चला जाएगा घर, और हम मतलब मम्मी दीदी और मैं एक साथ स्कूटी में घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमें स्कूटी साइड में लगानी पड़ी, तो हम साइड एरिया पे लेके जाते हैं, स्कूटी को रख देते हैं क्योंकि ये मेन रोड है। मेन रोड मतलब मार्केट वाला रोड है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे हम अपनी स्कूटी रख देते हैं और ये मंदिर के सामने वाला रास्ता है, तो यहाँ पे मैं अपनी स्कूटी रख देती हूँ दीदी के साथ। और ये हमारा पुराना स्कूल, तो यहाँ पे हमने स्कूटी रख दी है। उसके बाद हम आगे जाते हैं क्योंकि हमें जो शॉप जाना था वो थोड़ी सी आगे है, तो थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। हो गया नहीं अभी है। तो ये हमारे पड़ोसी हैं और इनको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल है, तो वो यही बोल रहे थे कि कैमरा हमारे तरफ भी थोड़ा करो, हमें भी ज़रा दिखाओ। तो हम वही कैमरा, हाँ मतलब मैं कैमरा दिखा रही थी उनको क्योंकि उनको बड़ी खुशी हुई। तो यहाँ मार्केट पहुँच गए थे और यहाँ कपड़े वगैरह भी न्यू आए हुए थे, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं जैसे बॉक्स वगैरह, लाइट, सारी की दुकान लगी हुई थी। तो बात करते करते हमारा शॉप कब आ गया हमें पता ही नहीं चला। ये दुकान से हम हमेशा से शॉपिंग करते आ रहे, शायद हम बहुत छोटे थे, हम सारे भाई बहन, तब से ही मम्मी इस दुकान से सामान ले रही है। जितनी भी बर्तन वगैरह, फ्रिज और जितनी भी सारी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक की चीज़ें होती है, सारी यहीं से मम्मी ने लिए हैं। तो आज भी हम अपनी जो भी होती है धनतेरस की तैयारी या फिर धनतेरस के सामान जो भी हम ले रहे हैं इसी दुकान से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेना। उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं कहाँ कहाँ जाना होगा, तो हम इसी दुकान से स्टार्ट करते हैं कि जो यूनिक बर्तन आया हुआ होगा तो हम उसको लेंगे। तो यहाँ पे दीदी गिलास और कटोरियाँ देख रही है क्योंकि हमारे घर में कटोरियाँ लिटरली चोरी हो गई है। चोरी मतलब हमारे घर में मिल ही नहीं रही है कि कटोरियाँ। तो यहाँ पे दीदी बता रही थी कि देख ये अच्छा है या फिर ये अच्छा है, तो वो देख रही है। तो मैंने बोला जो सही लगे ले ले। तो यहाँ पे मम्मी और भी बर्तनें देख रही थी। यहाँ दीदी को एक टिफ़िन बॉक्स दिखा जो स्टील की थी, तो उसने बोला कि देख ये मेरा बचपन का ड्रीम था, मुझे स्कूल पे लेके जाना था, इसमें ब्रेकफास्ट लेना था। तो मैंने बोला बस कर यार, तेरे पास ऑलरेडी काफ़ी टिफ़िन थी और स्टील के भी टिफ़िन तूने लिया था क्योंकि मम्मी ने दिया था हमें। कितनी ड्रामे करती है। और यहाँ पे उसको क्या दिख गया, इसमें उसको बोलती है कि चाय पीऊँगी, मतलब कुछ भी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये नहीं दिखा है मम्मा को, बट अच्छी लग रही थी वो भी। तो यहाँ पे मम्मा ने कुकर ऑर्डर किया था, ऑर्डर मतलब कुकर दिखाने को बोला था। तो आंटी वो थोड़ा बहुत बिजी थी, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए फिर हम निकाल के दिखाते हैं। और यहाँ पे सारे बॉक्स वगैरह लगे हुए थे, बर्तन लगे हुए थे, और यहाँ पे चेयर्स जो ऑटो में लोड हो रहे थे, जिनको चाहिए होता है वो ऑटो में खुद भिजवा देते हैं। तो यहाँ पे आंटी पूछ रही थी आपको कैसे चाहिए कुकर, तो मम्मा ने बोला कि आप 2 टाइप के दिखा दो, नॉन स्टिक और चूल्हे पे जो भी बैठा सके वो सारे कुकर दिखा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमारे पास है। तो ये पहला ऑप्शन दिखाया था जिसको हम चूल्हे पे भी अच्छे से बैठा सकते थे, और ये काफ़ी बड़ा था तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा था। और मम्मा ने बोला कि फिर नॉन स्टिक वाला भी दिखा दो एक। तो यहाँ पे बजाज कंपनी का भैया ने दिखाया, तो ये भी हमें अच्छा लगा, बट ये थोड़ा कॉस्टली था तो हमने इसे नहीं लिया, बल्कि हमने दोनों कुकर नहीं लिए। बोला कि क्योंकि काफ़ी भीड़ था तो उन्होंने बोला कि बस हम ये 2 ऑप्शन दिखा सकते हैं, और भी है बट हम नहीं दिखा सकते, अभी काफ़ी भीड़ है। तो मम्मा ने बोला कि हम किसी और दिन आ जाएंगे, वैसे तो आना जाना होता ही रहता है, तो बीच में आके कभी भी ले जाएंगे। और वो धनतेरस था इसलिए शायद आंटी ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव बता दिया। तो वो मम्मा ने बोला कि इतना कॉस्टली तो नहीं ले सकते क्योंकि आगे और भी शॉपिंग करनी है। तो हम वहाँ से आ गए और आगे चल के हमें और भी दुकानें जानी थी। दुकानें क्या, मम्मा को सीधा गोल्ड की दुकान ही जाना था। और यहाँ पे देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब लोग यहाँ पे भीड़ लगे हुए हैं। धनतेरस के दिन गोल्ड नहीं लिया तो क्या लिया, इन सबके माइंड में यही सब चलता है। तो यहाँ पे अंकल को देखो, एक हाथ से पैसा देते हैं आंटी को और दूसरे हाथ से अपना सामान लेती है।
इतनी भीड़ है यहाँ पे। तो मैं तो साइड पे ही खड़ी हुई थी और रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की। मम्मी और दीदी वहाँ पे इतना देर वेट करने के बाद इतनी भीड़ में उनको बोला गया कि नहीं, अभी हम नाक का सोने का नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी इतनी भीड़ है कि इधर उधर दिखाने से पता नहीं कौन क्या लेके चला जाए, कहीं पे गिर जाए। तो उन्होंने मना कर दिया दिखाने। तो हम वहाँ से निकल के इधर आ गए। इधर बर्तन की दुकान में देखा तो यहाँ गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति दिखी हमें, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। आप भी देख के बताना आपको कैसे लगी है। तो इनका भी जब हमने प्राइस पूछा तो काफ़ी महंगा इन्होंने बताया। शायद ही धनतेरस की वजह से इतना महंगा बताया है, बट इस बार तो ले नहीं पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर इसको लेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा ये। तो एक सोने की दुकान में नहीं हुआ तो क्या हुआ, सोने की दुकान की कमी है। तो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमें एडजस्ट करके घुसना पड़ा। तो दीदी ने यहाँ पे मम्मी को बुलाया और बोला कि हाँ आगे खाली है, आप आ जाओ। तो यहाँ पे मम्मी गई और मैं भी गई फिर। तो ये हमारे जान पहचान की दुकान है। जैसे मैंने पहले दुकान के बारे में बताया था, ये दुकान भी बिल्कुल वैसा ही है। ये दुकान को भी हम बचपन से ही जानते हैं। ये यहाँ तक कि ये तो पापा के दोस्त भी हैं। तो हमें जल्दी जल्दी उन्होंने दिखा दिया। और तो मम्मा को यहाँ पे नाक का लेना था। नाक का मतलब नथनी बोल सकते हैं आप, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे ट्राई किया नथनी, तो उनके ऊपर तो मुझे जची, मुझे अच्छी भी लगी। तो मम्मा ने यहाँ पे वो नथनी ली और दीदी को भी बड़ा अच्छा लगा तो वो ले ली। और यहाँ पे एक बच्चा मुझे मिला था रोता हुआ, तो मैंने उसको कैमरा दिखाया तो वो हंसने लग गया। और यहाँ पे दीदी को देखो, इसकी शैतानी कभी ख़त्म नहीं हो पाती। ये आईना को पकड़ के बोल रही है औतल है या उत्तल है, मतलब कुछ भी। तो यहाँ पे मम्मा ने चांदी का ये माला देखा तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बट मम्मा ने बोला पैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब हमारे यूट्यूब मनी आएगा ना तब हम दिखाएंगे कि हमारे पास कितने पैसे और मैं क्या क्या ले सकती हूँ। तो मुझे वो अच्छे लगे थे बट मैं नहीं ले पाई। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पे हम गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की मूर्ति लेने के लिए आ गए थे। और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा सुंदर सुंदर मूर्तियाँ दिखी और अच्छी भी लग रही थी, तो हमने यहीं से मूर्तियाँ ली। तो अरे गाइस, मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई तो मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फटाके भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो फटाके तो मैं फोड़ती नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता फटाके से, सच्ची बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे दीदी को बड़ा शौक था फटाके लेने के, तो वो पूछ रही थी प्राइस क्या है फटाके की। ये A few moments later. एक तो फोड़ के दिखा कितना 70 रुपये 60 रुपये 50 रुपये ले लीजिए। मूर्ति जितना लगा उतना ही है। 50 लीजिए 40 70 से मारेंगे एकदम। निकल बाबू। अभी वीडियो बना रहे बे, मोबाइल ले लेंगे आपसे। तो ये मेरा पड़ोसी था पहले जब हम वहाँ रहते थे। मेरा भाई जैसा ही है क्योंकि मेरे पापा का दोस्त का बेटा है। चिरचिरी लेंगे, ये कितना एक ठो 50 बाबू। एक ठो। चल निकल तुम घर जा। अबे 30 लगा था ना, किसको लेके काहे आते हैं? तो अच्छा नहीं लगा हमारे। नहीं आया लगा। जब ये छोटा था और हम सारे छोटे थे तो हम एक साथ बहुत खेला करते थे और बहुत अच्छी अच्छी हमारी यादें हैं एक साथ। तो ये सब बहुत याद आता है। ठीक जोड़ा, भरोसा नहीं तेरा पर। मेरा यूट्यूब चैनल देखना। बोलिए। हाँ, यही क्या बोलते हैं, नहीं अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। हम फेमस हो जाएंगे तब बताएंगे, बकवास हुआ। फेमस हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे। चेंज नहीं है। इसके पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर कुछ रीज़न की वजह से वो इनके साथ अभी नहीं है। तो इन वजह से इन छोटे छोटे बच्चों को निकल के काम करना पड़ रहा है, जो कि बहुत बुरा लगता है देख के। और ये ब्लैक टी शर्ट या फिर शर्ट कुछ भी पहना है वो उसका बड़ा भाई है। ये दोनों ही भाई हैं। तो ये यहाँ पे दिया लगाया हुआ है, तो हम कहीं से भी दिया ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी थोड़ी सी भी हेल्प कर रहे थे वो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। और ये तो हमारे भाई जैसे ही हैं, बचपन से खेल के बड़े हुए हैं हम साथ में ही। अगर मैं कभी भी अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाऊंगी या कभी अच्छे पोजीशन में होंगी तो मैं ज़रूर इनकी मदद करूंगी, और इनकी क्या मैं उनकी भी मदद करूंगी जिनको मेरी मदद की ज़रूरत होगी। और ये सब करने के बाद हम घर चले गए थे, और घर जाने के बाद कुछ ज़्यादा हिम्मत थी नहीं, तो खिचड़ी बना के हमने खा लिया। और ये भी रिकॉर्ड मैंने खाते खाते ही किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।